अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी शेफ मरियम। आज हम आपको सिखाएंगे कद्दू का मेडिकल इस्तेमाल। कद्दू बहुत ही मुफीद चीज़ है जिसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत पसंद फरमाया। कद्दू से हमारे मैदे की तेज़ाबियत और पेट की चर्बी का खात्मा होता है। अगर हम इसे रोज़ाना 30 दिन इस्तेमाल करें खाली पेट सुबह, तो हमारे पेट की चर्बी में और मैदे की तेज़ाबियत में काफ़ी इजाफा होगा। चलिए मैं आपको इसकी तैयारी का प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एक कद्दू, इसको हम पहले छीलेंगे। छीलने के लिए बहुत आराम से छीले, ज़्यादा छीलना नहीं है। अब हमने इसे छील लिया। अब हम इसके बड़े टुकड़े हमने कर लिए। अब हम इसके छोटे टुकड़े करेंगे। अब देख ले, ये एक साइज में होने चाहिए। ये देखिए, ये हमने बड़े वाले काटे हैं और ये छोटे साइज के हैं। आपने इनको काट के रख लेना। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। आप 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल दें। 1 टेबलस्पून इसमें हम काली मिर्च डालेंगे और 1 टेबलस्पून चाट मसाला। फिर हम अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह इसे मिक्स करके हमने रख देना है 30 मिनट मैरिनेट होने के लिए। फिर हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। ये आप देख रहे हैं जी, ये मैरिनेट करने के बाद इस तरह की ये इसकी लुक नज़र आएगी। ये बड़े पीस होने चाहिए, छोटे पीस नहीं होने चाहिए। अब हम इसको आपको दिखाते हैं कि इसको स्टीम कैसे करना है और कितनी देर के लिए, उसके बाद कैसे होंगे, फिर इनका इस्तेमाल कैसे करना है। ये जी हमने चूल्हा जलाया, उसके बाद इसके ऊपर ये बड़ा बर्तन रखेंगे जिसके अंदर पानी होगा। एक अदद बीच में स्टील का बर्तन रखा है और उसके ऊपर ये रखा है स्टील का स्टैंड है जी। ये देखिए, नीचे बर्तन है, स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ये जाली वाला एक बर्तन है जिसमें ये हम अपने मैरिनेटेड जो है ना, ये मैरिनेटेड कद्दू रख देंगे। ये कद्दू रखे जा रहे हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है। घर में जो नॉर्मल बर्तन और चीज़ें मौजूद होती हैं उनके इस्तेमाल से ये सारा कुछ जो है ना जी, आप बड़ा इजीली बना सकते हैं और ये 1-2 अफराद भी खा सकते हैं। अब हमने इसको 30 मिनट स्टीम होने के लिए रख देना है। और ये देखिए, हमने इसको कवर कर दिया है। अब देखिए, हाँ, अब हम ये देखिए 15 मिनट के बाद इसमें स्टीम बननी शुरू हो गई है। अब ये देखिए, इनमें थोड़ा ये पानी में हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे और फिर इनकी असल शक्ल बन जाएगी। इसका ये पीस आप देख रहे हैं जी, ये अपनी जो ओरिजिनल हालत थी वो लूज़ कर रहे हैं, नरम हो रहे हैं। इनका जो पानी है वो ये देखिए बिल्कुल नरम हो चुके हैं। ये मज़ीद 15-20 मिनट के बाद ये पक कर स्टीम होके तैयार हो चुके होंगे। फिर आपको दिखाते हैं दोबारा। अब देखिए, अब हमने 15 मिनट के बाद देखा है, तो अब देखिए इसकी लुक कैसी है। ये बिल्कुल पक चुके हैं। पकने में 30 मिनट आई थिंक ऑलमोस्ट इनको रिक्वायर हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना जी ओरिजिनल हालत से चेंज हो चुके हैं। अब इनको बाहर निकालेंगे ये और फिर बताएंगे, फिर इनको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। देखिए, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप क्योंकि बर्तन गर्म है, आप इसे इस तरह भी डिश आउट कर सकते हैं और आप इनको एक पीस पकड़ के भी डिश आउट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी अब आपके सामने डिश आउट कर देंगे और ये बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं मुझे तो। ये देखिए बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, स्टीम्ड है ये। अब देखिए, अब हम इस पे थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च छिड़केंगे, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। अब मैं बुलाना चाहूँगी अपने गेस्ट को, जो कि एक डॉक्टर भी हैं और फोर्सेस प्री कैडेट कॉलेज के डायरेक्टर भी हैं। अब मैं उनको बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हाल है जी?
जी, आज हमने कद्दू का मेडिकल इस्तेमाल करना है। अब आप हमें टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना है। जी माशाल्लाह, मैं इसको खाने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि ये आप मुझे देख रहे हैं और आई कैन अश्योर यू दैट विद इन 20 or 25 days आई हैव लूज माई 6+ kg वेट। सो दिस पेंट जो मैंने इस्तेमाल किया, ये टर्की में मैंने ली थी, तो अब दोबारा से ये मैं पहनना शुरू हो गया, बल्कि ये शर्ट भी वहाँ से मैंने ली। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी। ये माशाल्लाह मुझे तो पता है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सो दिस ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन चीज़ है जी। आप ये तो बगैर किसी भी मज़ीद इसको मसाला वगैरह लगाने के इसका एक अपना टेस्ट है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप अगर इसको सुबह खाली पेट या फिर रात को खाने के 3-4 घंटे के वक्फे के बाद इसको इस्तेमाल करें। ये कम से कम एक कद्दू जो है वो डेली आप अगर इस्तेमाल करें, इस तरह स्टीम हुआ बॉयल भी नहीं करना, ना इसको फ्राई करना है, ये सिर्फ आपने पानी में स्टीम करना है, तो उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है इसको। और इंशाल्लाह गारंटी है इस बात की कि ये आपको बहुत फ़ायदा देगा आपके मैदे के लिए और आपकी मोटापे को कम करने के लिए। ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। तो देखा आपने नाजरीन के आज के हमारे कद्दू कितने डिलीशियस हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बनाएंगे और इसे ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी।